हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 197 कम्युनिकेशंस, जिसको आप पेटीएम के नाम से भी जानते हैं। तो पेटीएम किया है या नहीं किया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने ये शेयर लिया है तो आप ज़रूर ये बोल रहे होंगे कि तुझसे नाराज़ नहीं, ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। ठीक है, जो हैरानगी हुई है यहाँ पे और जो आफत मची है वो तो सबको पता है। और देखिए, मैं टेक्नोलॉजी वाइज बात नहीं करना चाहता, सबके अपने विचार होंगे उसमें। और नो डाउट ये एक ऐसा ब्रांड है जो वेल नोन ब्रांड है, लेकिन देखिए, जो कंज्यूमर के लिए अच्छा हो ज़रूरी नहीं है वो इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा हो। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, जो कंज्यूमर फ्रेंडली स्टॉक होते हैं ना, वो जनरली इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक नहीं होते हैं। बहुत लिमिटेड नंबर ऐसी कंपनीज, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी कंपनीज नहीं है, ऐसी कंपनीज हैं, लेकिन दे आर वेरी लिमिटेड इन नेचर, जो अपने शेयर होल्डर्स और अपने कंज्यूमर्स दोनों का ध्यान रखती है, दोनों का समन्वय मिला के या बैलेंस बना के चलती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जहाँ तक आपको इसमें समझने की बात है, मैं सिंपल चीज़ समझूंगा यहाँ पे, प्राइस जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फंडामेंटल्स में देखूँ, ये अभी तक कंटिन्यूसली आप देखिए, यहाँ पे जो आरओसी है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंटिन्यूस, ये ज़्यादा कम की बात नहीं है। आप बोलेंगे पहले तो देखिए -53 था, अभी -18 है। नेगेटिव नेगेटिव ही होता है। आपको जब तक यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा तब तक प्राइस भी वैसा ही रहेगा। हाँ, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, मैं बोलूँगा। रिजर्व्स देखिए, क्योंकि ये सीधा मनी मैटर से इन्वॉल्व है, और इनका पेटीएम का अपना बैंक भी और बाकी सब रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बात ऐसी है कि 2016 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही आके ख़त्म हो जाता है काम, क्योंकि इनका सेल्स देखिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ज़्यादा, सॉरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है कि उसी में सब चले आता है। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये 91-71%, उसके बाद आपका एम्प्लॉय का कॉस्ट ही अगर 50% ये लेके चल रहे हैं, और अदर कॉस्ट, ये पता नहीं अदर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। तो बात यह है कि यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म जो है, ठीक है, ये कंपनी का इंटरनल इशू है कि आप एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग को कैसे मैनेज करते हैं। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यही आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप सेल्स का 73% और 49%, तो यही आपका जो सेल्स है उसको क्रॉस कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉपरली कंपनी का इंटरनल इशू है, और ये इसको कितनी जल्दी फिक्स करते हैं। एक एक पैरामीटर को देखिए, जब फंडामेंटल्स देखते हैं ना, तो आपको एक एक स्टेप को फिर चेक करना पड़ता है। अगर आप देखें तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आके सब खत्म हो जाता है। ओपीएम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वहीं आके सबका ख़त्म हो जाता है। अब आप फिर से यही बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए जी, -383% था, अभी क्योंकि इनका सेल्स बढ़ना शुरू हो गया है तो -58। अरे भाई, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। आप 100 रुपये कमाते हैं और 150 रुपये आपका खर्चा है। आप बोलेंगे एक दीदी इस महीने देखो मेरा 125 रुपये खर्चा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो 25 रुपये है वो कहाँ से आएंगे? वो भी तो आपका नुकसान ही है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आता, वो कोई काम नहीं बनने वाला फ़िलहाल। और यहाँ पे प्राइस चार्ट को देखिए, जो आपका जो सपोर्ट था या लेवल्स थे, नीचे 516, 530, ठीक है, और ऊपर आप देखिए यहाँ पे 730 और 860, 730 एंड 860। तो ये आपका रेंज था मार्च 2022 से लेके अभी नवंबर तक, और उसके बाद ये 516 के नीचे भी चला गया। तो ट्रेंड ब्रेकडाउन है ये। ठीक है, ये ट्रेंड ब्रेकडाउन है, यहाँ पे कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। और एक चीज़ आप समझिए कि यहाँ पे आप अगर एज ए शेयर होल्डर सोच रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए कि अगर कंपनी खुद नहीं कमा पा रही है तो फिलहाल आपको क्या देगी। शेयर प्राइस में उछाल आना, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं, ठीक है, वो भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अगले 5 साल के लिए ख़रीद के बैठे, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो नहीं कि 2-3 ही शेयर है।
जो बड़े शेयर होंगे, जब अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, होगा इसमें, लेकिन वैल्यूएशन देखिए आप, यहाँ पे आपको पी तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो अर्निंग्स है वो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे आपका अभी भी आपका बुक वैल्यू दिखा रहा है 204 रुपये का, यहाँ पे करंट प्राइस दिखा रहा है 484। ठीक है, तो बुक वैल्यू से 1.5x पे ये ट्रेड कर रहा है। हाँ, मैं ये मानूंगा कि यहाँ पे बैलेंस शीट इनका अच्छा है, रिजर्व्स इनके अब बढ़ते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वो जब तक आप अपने पीएनएल को नहीं सुधारेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग में ही आपका जितना काम है वो तमाम हो जा रहा है, तब तक काम ठीक नहीं होने वाला है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं ना, तो मुझे तो ये लगता है कि आप ये देखिए कि आपको कंपनी अभी क्या दे सकती है एज ए शेयर होल्डर। वो आपको अच्छा पीएनएल भी नहीं दे पा रही है फ़िलहाल, तो जब वो प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे या कंपनी का ऐसा प्लान आएगा कि हम जो कॉस्ट है किस तरीके से इसको काबू करेंगे, या जो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल को किस तरीके से सुधारेंगे, आगे क्या है, तो ये सब अगर आपको पता है या कंपनी ने डिस्क्लोज़ किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो फिर करने दीजिए, उनको एक्चुअल नंबर दिखाने दीजिए। बहरहाल ये एक ट्रेंड ब्रेकडाउन है और आपको उसी तरीके से लेना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।